जो भी ये वीडियो देख रहा होगा, ठीक है, उस हर एक बच्चे का सपना होगा सीओईपी, वीजीटीआई, बालचंद, पीआईसीटी, वीआईटी, केजे सोम्या या फिर एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में जाने का महाराष्ट्र के। ठीक है, आपका सपना क्या है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपका ड्रीम कॉलेज मुझे बताइए। ठीक है, कोई छोटा कॉलेज होगा तो भी चलेगा, कोई बड़ा कॉलेज होगा तो भी चलेगा, लेकिन कमेंट करके आपको जरूर बताना है। ओके, सो इस वीडियो में हम बात करने वाले फिजिक्स के ऊपर। ठीक है, फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं बनते, ये बहुत कॉमन सवाल है बच्चों का। ठीक है, कि भैया सब कुछ हो जा रहा है लेकिन फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे। हमने थ्योरी पढ़ ली, हमने एचसी वर्मा लगा ली, अरिहंत लगा ली, फिर भी हमसे फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे। जो आपकी सिचुएशन है वही मेरी सिचुएशन थी। ठीक है, आज से 5-6 साल पहले। तो मैंने कैसे ओवरकम किया था इन सब चीजों के लिए, मैंने कैसे पढ़ाई की थी, तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, बीच बीच में स्किप मत करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं लेकिन एक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते। ठीक है, कुछ आपका नुकसान नहीं, ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करना, क्योंकि जब भी नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो डालूं वो वीडियो आप तक पहुंचना चाहिए, बस इसीलिए बार बार बोलता हूँ। ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ये भी लिख देना कि भैया सब्सक्राइब कर लिया, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स की पूरी जर्नी के ऊपर, लेकिन और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट की लिंक डाल दी है, जल्द से जल्द आपको एनरोल करना है। ठीक है, ये ऐसा क्रैश कोर्स है जिसे पढ़ के सीओईपी, वीजीटीआई, बालचंद, पीआईसीटी, वीआईटी, केजे सोम्या कॉलेजेस में हर साल न्यूटन एजुकेटर्स के सबसे ज्यादा स्टूडेंट जाते हैं। ठीक है, इस साल भी जाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। इस क्रैश कोर्स में ऐसी खासियत क्या है, ये क्रैश कोर्स आपका हर एक चैप्टर एक घंटे में कवर करता है, उसमें आपकी पीवाईक्यू समझाता है, उसमें आपको डिटेल कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं, फॉर्मूला शीट्स मिलती है, इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट में खासियत क्या है, मॉक टेस्ट में आपके 20 मॉक टेस्ट है, 20 मॉक टेस्ट इज इक्वल टू 3000 क्वेश्चन, और 3000 क्वेश्चन के 3000 सोल्यूशन दिए। ऐसी मॉक टेस्ट लगाना जहां पे 3000 क्वेश्चन के 3000 सोल्यूशन दिए हो। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आपको चुनना है, आपके पैसे आपको वेस्ट नहीं करने। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एट द एंड मैं एक ही चीज बोलूंगा, कहीं से भी क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट लगा लेना, लेकिन प्लीज लगा लेना। ओके, फिजिक्स की जर्नी के ऊपर बात करते हैं। तो देखो, मैंने 11th में, मैंने जैसा कि मेरी पहले जर्नी में भी बताया था कि मैंने 11th में पढ़ाई की थी चीजों की। ठीक है, लेकिन मैंने पढ़ा था आईआईटी जेई के लिए। ठीक है, क्योंकि मैंने कोचिंग किया था आईआईटी जेई का, तो थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी मैंने, है ना। एचसी वर्मा भी लगा लिया था। ठीक है, एचसी वर्मा लगा दिया था और मैं इरोडो तक पहुंच गया था कि इरोडो भी सॉल्व करना है मुझे। लेकिन पता है, सच बात बोलो, मुझसे सीईटी के क्वेश्चन भी नहीं बन रहे थे। वो होता है ना 11th-12th में, वो माइंडसेट ही होता है कि चलो यार खत्म करना है सब चीजों को, क्या समझ रहा है, कितना समझ रहा है, इवेल्युएट नहीं किया कि कितना मुझे समझ रहा है। ठीक है, और वेस्ट थी, सारी चीजें वेस्ट थी। अगर मैं पहले से एमएसटीसीटी के बुक्स पढ़ लेता, ठीक है, तो मेरे 200 में से 200 आ जाते, है ना। उस वक्त मार्क्स थे, परसेंटाइल नहीं थे उस वक्त। मेरा स्कोर मैंने ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया है, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, है ना। तो जब से 12th में आया, 12th खत्म होने लगी, तब से मैंने सीईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने आपको सब लोगों को बताया था। तो तब पता लगा कि यार मेरे से सीईटी के क्वेश्चंस भी नहीं बन रहे थे। मैंने तो एचसी वर्मा लगा ली, इरोडो लगाने चला था, तो मेरे से नॉर्मल जो सीईटी के पीवाईक्यूज थे वो तक नहीं बन रहे थे। ठीक है, तब थामा कि नहीं यार, अपन ने जो प्रोसेस फॉलो की थी वो बहुत गलत थी। ओके, जिस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो बहुत गलत थे। तो मैंने क्या किया, और जो आप करोगे, ठीक है, जो मैं चीजें बोल रहा हूं वो आपको इंप्लाई करना है कि मैं यही करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे बेसिक चीज क्या करनी है आपको, जो चैप्टर है, सपोज रोटेशनल मोशन चैप्टर है, उसको आपको क्रैश कोर्स से पढ़ लेना है। नहीं क्रैश कोर्स से पढ़ना, आप खुद को एचएससी के बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ लो। मैं क्रैश कोर्स इसीलिए बोलता हूं क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पाती, जितना वीडियो देख के चीजें समझ जाती है उतना पढ़ के नहीं समझते। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको क्रैश कोर्स नहीं कहीं से लगाना होगा, तो वो खुद से भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी चीज नहीं। तो खुद से आपको चैप्टर को पूरा पढ़ना है। पहली चीज, फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर है, चैप्टर को पूरा पढ़ लिया, थरली पढ़ लिया। सेकंड स्टेप क्या करोगे, सेकंड स्टेप आपको करना है सॉल्व्ड एग्जांपल प्रैक्टिस करने। ये स्टेप है ना, ये स्टेप बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं, पता है, पढ़ लेते हैं और डायरेक्ट एग्जांपल करने चले जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, मैंने भी गलती की थी। तो मैंने ये चीज सीखी वहां से कि सॉल्व्ड एग्जांपल बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्योंकि जो अरिहंत में या फिर टारगेट में, सिंगेज में, जो भी आपके पास बुक होगा, हर एक बुक अच्छा होता है, बुक कोई बुरा नहीं होता। ठीक है, वहां पे हर एक बुक में सॉल्व्ड एग्जांपल आपको कराए जाते हैं। तो उन सॉल्व्ड एग्जांपल आपको जितने ओरिजिनल एग्जांपल होते हैं उससे भी ज्यादा प्रैक्टिस करना है। मतलब अनसॉल्व्ड आपको कम करने, लेकिन सॉल्व्ड बहुत ज्यादा करने। ठीक है, सॉल्व्ड से बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट स्टेप खत्म हुई कि सॉल्व्ड एग्जांपल किए। उसके बाद क्या करना है, फिर से आपको अनसॉल्व्ड एग्जांपल लेने हैं और साइड में आपको फॉर्मूला शीट रखनी है, जो आपने फॉर्मूला शीट पढ़ते वक्त बनाई है। नहीं बनाई फॉर्मूला शीट, क्रैश कोर्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद आप जब अनसॉल्व्ड एग्जांपल सॉल्व करोगे, फॉर्मूला शीट देखो और फिर क्वेश्चन देखा ना, तो सोचो कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। क्योंकि सीईटी में क्या है पता है, एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज बहुत कम है। सीईटी में मोस्ट ऑफ नॉलेज क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है। आपको फॉर्मूला कितने अच्छे से आप अप्लाई कर सकते हो, यही सीईटी है।
मैं 5 सालों से सीईटी के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फिजिक्स वाला अन अकेडमी में मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आपको एक चीज समझनी होगी कि सीईटी में जो चीज है वो फॉर्मूला बेस है, सारी चीजें, है ना। तो आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको फॉर्मूला शीट साइड में रखनी है। 3 स्टेप हो गए। चौथी स्टेप क्या करनी है, क्वेश्चन सॉल्व हो गए, फिर फॉर्मूलाज को रिवाइज करो। इतना रटो, बहुत ज्यादा रटने हैं आपको, और फिर से अनसॉल्व एग्जाम्पल करने विदाउट फॉर्मूला शीट। क्लियर है। उसके बाद आपको पीवाईक्यूज लगा लेने, दैट्स इट। यही होता है कोई भी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है आप अनसॉल्व एग्जाम्पल फॉर्मूला शीट के द्वारा आप कैसे मैच कर पा रहे हो। फॉर्मूला शीट आपको रखनी है साथ में, बिना फॉर्मूला शीट रखे आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। आपको सामने रही ना तो आपको क्या लगेगा पता है, अरे ये फॉर्मूला ये यहाँ पे लगा के देखता हूं, लग गया तो आपका आंसर बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको जो डायमेंशनल एनालिसिस होती है कि एमएलटी वगैरह ऑप्शन वगैरह मैच करना आना चाहिए, ठीक है। इसके तुक्के के ऊपर और एक वीडियो आने वाला है, ठीक है, कि कैसे तुक्का लगाया जाए। बहुत मतलब अगर आपका 20% पेपर तुक्के से भी निकल सकता है, ठीक है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो आएगा। लास्ट ईयर डाला था मैंने, 2 लाख व्यूज आए उस वीडियो के ऊपर, ठीक है। इस साल भी डालूंगा, फ्रेश डालूंगा, नए और भी कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ। चैनल को बने रहना है उस चीज के लिए। तो क्लियर है आपको फिजिक्स की पढ़ाई कैसे करनी है, सॉल्व एग्जाम्पल के ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। अगर आपने सर्कुलर पढ़ा तो आपको तुरंत उसके बाद रोटेशन पढ़ना है ना। आपने अगर एटम्स न्यूक्लियाई पढ़ा उसके बाद आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह वो सब चीजें पढ़ लो। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेना। तो ऐसे आपको रिलेशन में चीजें पढ़नी है। क्लियर है चीजें, है ना। तो और उसके बाद लास्ट स्टेप जो बचती है वो क्या है, आपको मॉक टेस्ट लगाने। 20 मॉक टेस्ट इज इक्वल टू 3000 क्वेश्चन होते हैं। 20 मिनिमम बोल रहा हूं मैं। मॉक टेस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, मैं आपको बोल रहा हूँ ये चीज को। विदाउट मॉक टेस्ट आप ठीक ठाक कॉलेज में तो चले जाओगे, लेकिन सीओईपी, वीजीटीआई, वालचंद, पीआईसीटी, वीआईटी, केजीएसएम, एमआईटी, इन सारे कॉलेजेस में नहीं जा पाओगे। क्लियर है। सारी चीजें क्लियर होगी तो प्लीज मुझे मैसेज करो, किसी भी चीज से रिलेटेड आपको डाउट होगा, है ना, आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हो। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिया, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर कर दो, नॉलेज बांटने से बढ़ता है ना। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिया, बाय बाय, टेक केयर।